नन्हा पीला बत्तख पैदा होते ही तैरना पसंद करता था। उसे पानी की आवाज से कोई डर नहीं था। वह सीधे कूद गया। हालांकि वह स्वभाव से तैर सकता था, लेकिन उसके पंख जलरोधक नहीं थे क्योंकि वह अभी अभी पैदा हुआ था। पूरी तरह भीग जाने पर नन्हा पीला बत्तख खुद को और भारी महसूस करने लगा। किसी भी पल वह चुपचाप पानी के नीचे फिसल सकता था और फिर कभी ऊपर नहीं आ पाता। उसने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तभी वह एक और तालाब में गिर गया। जीने की इच्छा ने उसे फिर से धीरे धीरे बाहर चढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन वह अभी भी सुरक्षित नहीं था। उसे जितनी जल्दी हो सके अपने पंख सुखाने थे। जब उसके पिता ध्यान नहीं दे रहे थे तो चालाक नन्हा पीला बत्तख गैस स्टोव के पास दौड़ गया। गर्म भाप के स्नान का आनंद लेते हुए जल्द ही उसके पंख सूख गए। गर्मी बढ़ती जा रही थी और नन्हे पीले बत्तख को एहसास हुआ अगर वह वहीं रहा तो वह छोटा भुना हुआ बत्तख बन जाएगा। अब उसे सोचना पड़ा वह नीचे कैसे उतरे। प्रवृत्ति ने उसे अपने कमजोर पंख फड़फड़ाने पर मजबूर किया। फिर उसने बहादुरी से छलांग लगा दी। किस्मती नन्हा पीला बत्तख एक कंबल पर आकर गिरा और उसे चोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने ही वाला था एक फल काटने वाला चाकू उसकी ओर गिरा। किस्मत से वह चूक गया। नन्हा पीला बत्तख बहुत डर गया, इसलिए वह जल्दी से इस खतरनाक जगह से भाग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक थी। वह अब भी बाहर आया ही था। बड़ा पक्षी दिखाई दिया। डर के मारे नन्हा पीला बत्तख एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह एक पेलिकन निकला। शुक्र है कि उसे सिर्फ मछलियों की परवाह थी। इस तरह नन्हा पीला बत्तख एक और डर से बच गया। घबराहट में नन्हा पीला बत्तख एक मुर्गी खाने में दौड़ गया। मुर्गियां अंडे देने और उन्हें सेने में लगी हुई थी। उन्हें नन्हे पीले बत्तख में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन नन्हा पीला बत्तख ने इस जगह को घर समझ लिया और चुपचाप मुर्गी खाने में सो गया। अचानक एक ओपोसम चुपके से मुर्गी खाने में घुस आया। उसका निशाना स्वादिष्ट अंडे थे। जैसे ही एक अंडा जमीन पर गिरने की आवाज आई सारी मुर्गियां जाग गईं, लेकिन वे ओपोसम को रोक नहीं सकी। वे बस उसे उनके बच्चों को खाते हुए देखती रहीं। नन्हा पीला बत्तख भी जाग गया। अपने मीठे सपने के टूटने से नाराज होकर उसने एक आवाज निकाली, लेकिन उसी से ओपोसम का ध्यान उस पर चला गया। शायद मेन्यू बदलना अच्छा रहेगा। वह नन्हे पीले बत्तख की ओर झपटा। यह देखकर नन्हा पीला बत्तख पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। बिल्कुल आखिरी पल में वह एक चूहे के बिल से निकल गया। तभी नन्हे पीले बत्तख को लगा कि अंदर ज्यादा सुरक्षित है, तो वह एक छोटे दरवाजे से होकर वापस गर्म कमरे में चला गया। लेकिन अब वहाँ एक प्यारा जीव था जिसे उसने दिन में कभी नहीं देखा था। नन्हा पीला बत्तख खुशी से चहचहाया। जिस बिल्ली की नींद खुल गई थी वह खुश नहीं थी। उसने तुरंत नन्हे पीले बत्तख को सबक सिखाने का फैसला किया। नन्हा पीला बत्तख मेज के नीचे छिप गया, डर से कांपते हुए। किस्मत से लड़के ने आवाज सुन ली और समय पर पहुंच गया। नन्हे पीले बत्तख को बचाते हुए लड़के ने खुशी से नन्हे पीले बत्तख को अपने हाथों में उठा लिया। प्यार से उसे सहलाने लगा। नन्हे पीले बत्तख ने तुरंत लड़के की दयालुता महसूस की। उसने लड़के को माता पिता की तरह मान लिया। हर दिन उसके पास रहने लगा, यहाँ तक कि रात में भी उसके साथ सोने लगा। लेकिन जल्द ही पिता को यह राज पता चल गया। वह लड़के द्वारा बिना मालिक की अनुमति किसी और के बत्तख के अंडे को लाने के खिलाफ था। अगले दिन वह लड़के को बाजार ले गया और नन्हे पीले बत्तख को उसके मालिक को लौटा दिया। नन्हे पीले बत्तख को उसके साथियों के साथ देखकर लड़के को समझ आ गया कि यही सही था, लेकिन घर लौटकर वह खुश नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ कीमती खो दिया हो। तभी नन्हा पीला बत्तख अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया। उसके पीछे उसके भाई बहनों का एक समूह था। पिता ने देख लिया था कि लड़का नन्हे पीले बत्तख से कितना प्यार करता है, इसलिए उसने मालिक से सारे बत्तख खरीद लिए और उस दया